या आयुर्वेदिक दवाखान्याचे उद्घाटन झालेले आहे। या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्याचे जे आमचे इंचार्ज आहेत काँग्रेस पार्टीचे माननीय मुजैजी खान यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी ओपनिंग झालेले आहे। आणि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नदीम साहब को मुबारकबाद दूंगा और उन्होंने जिस जज्बे के साथ इस क्लिनिक का इफ्तिताह किया है इसमें खिदमत खल्क का जज्बा है। सबसे पहले तो मैं शहर की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो दवाखाना है फैज़ आम आयुर्वेदिक दवाखाना प्लस यूनानी दवाखाना हमने एक तो कौम की खिदमत के लिए शुरू किया है और दूसरी बात मौजूदा ज़माने के अंदर एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उससे बहुत सारी जो है तो लोगों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस जज्बे से शुरू किया है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट लोगों को होते हैं उससे बचकर लोग जो है तो आयुर्वेदिक और यूनानी को अपनाएं। बस इसी जज्बे से हमने फैज़ आम आयुर्वेदिक दवाखाने का इफ्तिताह किया है। सर इसमें ये बताइए, आमतौर से यूँ होता है जब दवाखाने का जब नाम आता है, तस्वुर आता है, तो एक रुपया पैसा तस्वुर आता है, कितने पैसे लेंगे, आपकी फ़ीस कितनी है और उसमें क्या क्या सहूलत है फ़ीस के साथ? सबसे पहले तो हमारी फ़ीस जो है तो 50 रुपया फ़ीस रखे है हमने, और दूसरी बात दवाइयाँ तमाम हमारे पास ही अवेलेबल है और ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं हैं। इसके अंदर मौजूदा ज़माने के अंदर आम तौर पर इंटरनेट का दौर है, उसकी वजह से मर्दानगी की कमज़ोरी हो जाती है। इसी तरीके से सांधेवात की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो उस चीज़ पर हमारी प्रैक्टिस रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमें उम्मीद है कि हम इसके अंदर कामयाब रहेंगे। मौलाना मोहतरम साहब, बहुत सी बीमारियां ख़वातीन में पाई जाती है, उनके पर्दे पोषण के साथ कोई ऐसा कोई इंतज़ाम है? जी, ख़वातीन के लिए भी जैसे लिकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है और कैल्शियम की कमी की शिकायत है। उसके अलावा जो भी और बहुत सारी बीमारियां हैं ख़वातीन में, सांधेवात है, जितनी भी बीमारियां हैं ख़वातीन के लिए पर्दे के अहतमाम के साथ उनका भी नज़म है और उनकी भी हम इंशाअल्लाह ताला खिदमत अंजाम देंगे। आमतौर पे ज़्यादातर जो हो तो पब्लिक के दिमाग में ये है कि यूनानी और आयुर्वेदिक लेट काम करती, लेट असर करती। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है कि आयुर्वेद जो है तो लेट असर करता है, लेकिन इतना भी लेट असर नहीं करता है जो लोगों के जहनों में है। दूसरी बात, आयुर्वेद और यूनानी का काम ये है जड़ से बीमारी को ख़त्म करना, और जब बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे तो जैसा हमेशा कंपलसरी दवाइयाँ लेना पड़ती है ज़िंदगी भर, तो 6-7 साल भर तक जो तो दवाइयों का कोर्स करना पड़ता है। जी, तो सालों भर, कई सालों तक जो है तो दवाइयों का कोर्स करना पड़ता है। आयुर्वेद में उसकी नौबत नहीं आती है। अगर 3 से 4 महीना अगर हम इसका कोर्स करते हैं तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस तरह के ऊपर सबसे पहले तो मैं फैज़ आम दवाखाने के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास करके नदीम साहब को। डॉक्टर नदीम साहब जो है ये यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे और जहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हो रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर एक आयुर्वेदिक दवाखाना खोलना जो तमाम साइड इफ़ेक्ट से हट के होता है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि आयुर्वेदिक खा लो, अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, तो ये अंदर जाके ग़िज़ा बन जाती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस शुरुआत के लिए और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। सर से एक हटके सवाल, बड़ा मज़ाकिया सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या ऐसी कोई दवा ईजाद हुई है कि जिसके अंदर सियासी वायरस जरा सी फैल गया, उसकी दवा ईजाद हो जाए, उसका भी इलाज हो जाए? मसला ये है साहब सियासत का, ख़ास करके शहर औरंगाबाद के सिलसिले में चंद पार्टियों का जब शहर औरंगाबाद में आना हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आप पत्थर भी उठाए तो नेता निकलता है। तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज से बेहतर ये है कि आप उन मरीज़ों के लिए एक ऐसे इंतज़ाम करें कि उनको सियासी एतबार से अवेयर किया जाए। ठीक है, आप सियासत में तो आ गए, लेकिन सियासत करते कैसा है? सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद और नारों से सियासत नहीं होती, हमको उस एतबार से भी उनको अवेयर करना होगा। आपके चाहने वालों को अपील करेंगे कि दवाखाने पर तशरीफ लाइए बोल के? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि किसी को दवाखाना आने की ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह सबको सेहत दे। लेकिन जो लोग बीमार हैं मैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों से बचना चाहते हैं तो फिर आप फैज़ आम में आएँ, डॉक्टर नदीम से अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनकी हिकमत और अल्लाह के जो है तो रहम व करम से आपको शिफा होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह। ओके।
यस। सर क्या कहेंगे, अभी मालूम पड़ा है कि आप मंटर से आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत फरमा दें कि यूनानी दवाओं में कितना असर होता है, इसकी तासुरत तो बुझ लीजिए कैसे। यूनानी और आयुर्वेदिक आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लोगों के अंदर एलोपैथी खाकर जो है तो जो सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए यूनानी और आयुर्वेदिक बहुत अशद ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि तमाम ग़िज़ाएँ भी जो है ना केमिकल आ रही है, लेकिन केमिकल आने के साथ आर्टिफिशियल मिला हुआ रह रहा है उसमें। तो इन सब से अपने को बचना है, तो हम सबसे पहले जो है तो यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़े। और पूरा आज का भारत के अंदर देखा जाए तो आयुर्वेदिक के अंदर रामदेव बाबा है, इसी तरीके से यूनानी के अंदर हमदर्द है, और कई माजूनात और सुफूक वगैरह है, और कुछ ऐसे दवाइयाँ ईजाद हुई है यूनानी आयुर्वेदिक में जिसका कि हल, जैसा कि टाइफाइड वगैरह है, सेक्सुअल पावर की बीमारियां है, तो इन बीमारियों की जो दवाइयां हैं तो एलोपैथिक के पास बहुत कम है, क्योंकि वो चीज़ें गर्म होती है। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जो चीज़ें है, ऊपर वाले ने जो कुदरती चीज़ें बनाई है, तो इसमें बहुत जल्दी असर करने वाली दवाइयाँ जो है तो हमारे जो 5000 साल पहले से बनते आ रही है, यानी देते आ रहे हैं हकीम लोग, तो इसमें बहुत सारे बीमारियों से शिफा ऊपर वाले ने रखा है। तो मैं तमाम ही औरंगाबाद शहरियान से ये दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी यूनानी आयुर्वेदिक और ख़ुसूसन हमारे बुड्डी लाइन के अंदर फैज़ आम दवाखाना डॉक्टर नदीम साहब का है, वहाँ पर आके इस्तिफ़ादा हासिल करें, और अल्लाह करे कि कोई शख्स बीमार ना रहे, सब सेहतमंद रहे। खुदा न खास्ता अगर जो बीमार होते हैं तो वो औरंगाबाद शहर के अंदर बुड्डी लाइन में फैज़ आम दवाखाना है, वहाँ आए और अपनी बीमारियों का हल निकालें। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा हकीम हाफिज शबाब मंठा ज़िला जालना। मॅम, आज जे फैज आम ट्रस्टचं जे उद्घाटन झालं बुडी लाईनमध्ये आपण पाहुणे म्हणून आलेले आहे, ते दर्शकांना काय म्हणणार आपण? मी सर्वप्रथम या हॉस्पिटलचे जे हे आहेत ओनर्स आहेत, म्हणजे ज्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी या हॉस्पिटलचे फैज आम या आयुर्वेदिक दवाखान्याचे उद्घाटन झालेले आहे। या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्याचे जे आमचे इंचार्ज आहेत काँग्रेस पार्टीचे माननीय मुजाईजी खान यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी ओपनिंग झालेले आहे, आणि उपस्थितमध्ये अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। तर मी आज या उद्घाटनच्या सोहळ्याला उपस्थित आहे। मी आहे आमच्या शिलाताई मगरी, ज्या अनुसूचित जाती विभागाच्या महिला अध्यक्ष शहराच्या आहेत या ठिकाणी, आणि अनेक मान्यवर आहेत। आम्ही औरंगाबाद शहराच्या वतीने माननीय डॉक्टर नदीम साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। त्यांच्या या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप साऱ्या शुभकामना। आणि त्यानंतर आयुर्वेदिक ही जी ट्रीटमेंट आहे मुळात म्हणजे ही अतिशय पुराणी म्हणजे जुनी प्राचीन काळापासून चालणारी एक ट्रीटमेंट आहे, आणि या ट्रीटमेंटमुळे अतिशय म्हणजे खूप डेप्थ लेवलचे आजार जे आहेत ते डेप्थ लेवलचे आजार काम करतात। मी त्यांना खूप मनापासून म्हणजे त्यांना अभिनंदन व्यक्त करते की बाबा त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा पुढाकार घेतला आणि छानसं हॉस्पिटल या ठिकाणी त्यांनी ओपन केलं आहे। त्यांच्या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप सारं। मॅम, आपलं पूर्ण नाव सांगून द्या आणि आपलं पद सांगून द्या। माझं नाव दीपाली मिसा, औरंगाबाद शहर महासचिव। शुभ अवसर पे आपके हाथों से उद्घाटन हुआ है। मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नदीम साहब को मुबारकबाद दूंगा, और उन्होंने जिस जज्बे के साथ इस क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, इसमें खिदमत खल्क का जज्बा है। जहाँ खिदमत खल्क आती है तो अल्लाह की मदद भी हाथ आती है, और अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा भी देगा और खिदमत खल्क भी उनसे करवा देगा।